Wonderful out of the ground. No look six from Virat Kohli. भाई नो लुक छक्का लेते हुए ऐसी की तेजी देख भी नहीं रहा, छक्का मार के बॉल की तरफ देखा ही नहीं, देखा तो सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ, कहां है रे वो, निकालिए उसको, नॉन कमिटल देख रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा, तो वो चल रहा भाई विराट कोहली का। तो विराट कोहली को देख देख कर मुझे अंदर से गुस्सा आता है। ये क्लास पाकिस्तान में हमें कब देखने को मिलेगी, इस तरह का क्लासिकल प्लेयर। सारे बैट्समैन एक तरफ, विराट कोहली के जो ये 300 रन है ये एक तरफ। आज उसने जो छक्का कराया, उफ तौबा, मार्को एंसन को, ओए ओए ओए। अच्छा नो लुक शॉट था वो, देखा था, देखा ही नहीं उसने शॉट मार के। ओ भाई साहब नो लुक, मैंने भी मुंह कर दिया। इंडिया ने देखा, गौतम गंभीर ने देखा, लोगों ने देखा कि विराट कोहली को क्रिकेट से बाहर करने की बात करना भी गुनाह लगने लगती है। यार पूरा मैच एक तरफ कोहली का आगे निकल के कॉर्बिन बोश को बगैर देखे ये जो उसने छक्का मारा है, मतलब कि कोहली इस वक्त ऐसी खतरनाक फॉर्म के अंदर है कि बंदा बयान ही नहीं कर सकता। फिर उसने जो आगे से एटीट्यूड दिखाया, चलता गया, देखा ही नहीं, और अच्छा खासा लंबा छक्का मारा। फाइनली इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने। The dedication comes through this performance. तो congratulations to Indian fans and Indian team. सीरीज जीत चुके हैं वो अपनी 50 ओवर्स की। मुझे लग रहा है कि भूख इंडियन बैटर्स में कम नहीं होती बासित भाई। हमेशा आप देखना, चाहे बॉलर है आपका चाहे बैट्समैन है, अगर उसकी फिटनेस अच्छी है वो हमेशा एंड में आके बहुत टॉप क्लास किस्म का परफॉर्म करेगा, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर है चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर है किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समझ हो चुकी होती है, इतना समझ आ चुका होता है कि वो पूरे एक्सपीरियंस से खेल रहा होता है। रोहित शर्मा क्रीज पे है तो शोर मचता रहा स्टेडियम में। विराट कोहली आया, उससे डबल हो गया शोर। आप अंदाजा लगाएं कि लोग कैसे विराट कोहली को इंडिया में जो क्रेज है ना कामी प्लेयर्स का, वो बहुत ज्यादा है भाई। साउथ अफ्रीका को चारों शाने जित करके आज वन साइडेडली बहुत बड़ा मैच हराया भाई, और सीरीज को अपने नाम कर लिया। और भाई सारी स्टेटमेंट्स का मुंह तोड़ जवाब दिया जो कभी टेस्ट सीरीज के बाद बातें कर रहे थे कि हम इंडिया को और जलील करना चाह रहे थे। भाई तुम कौन होते हो इंडिया को जलील करने वाले? सारे बैट्समैन एक तरफ, विराट कोहली के जो ये 300 रन है ये एक तरफ है। क्या खेला यार, प्रिविलेज टू वॉच। क्या मतलब बॉल में कितना जा रहा था, मतलब तेज जा रहा था, जितना तेज बॉल आ रहा था यार। आज उसने जो छक्का कराया, उफ तौबा, मार्को एंसन को, ओए ओए ओए। अच्छा नो लुक शॉट था वो, देखा था, देखा ही नहीं उसने शॉट मार के। बासित भाई आप एक चीज नोट करें, जितनी देर रोहित शर्मा क्रीज पे है तो शोर मचता रहा स्टेडियम में। विराट कोहली आया, उससे डबल हो गया शोर। आप अंदाजा लगाएं कि लोग कैसे विराट कोहली को इंडिया में जो क्रेज है ना कामी प्लेयर्स का, वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह हमारे यहाँ सिर्फ बाबर का क्रेज है और किसी प्लेयर पे आवाज नहीं आती है हमारे यहाँ, लेकिन इंडिया का जैसे जसवाल चौका मारा तो पब्लिक शोर मचा रही थी, रोहित मारा था तो ज्यादा शोर मचा रही, और विराट ने जब मारा वो तो फिर आवाज ही नहीं आती ना। ऐसे में कप्तान क्या करेगा? फील्डर को अगर आवाज दे कि कामी इधर हो जाओ, आवाज ही नहीं जाएगी। इसी तरह कामी ब्रायन लारा खेलता था ना, ट्रिनिडाद में आवाज नहीं आती थी, शोर इतना होता था, वसीम भाई मुझे इशारे करते थे इधर हो इधर हो इधर हो, फिर हमें देखना पड़ता था। ब्रायन लारा के टाइम पे मैंने देखा है। हमें इंडिया में जब भी हम लोग खेले हैं ना, हमारे कप्तान की आवाज नहीं फील्ड तक पहुंची, इशारों से फील्डिंग सेट होती थी, इतना शोर होता था। हमेशा आप देखना, चाहे बॉलर है आपका चाहे बैट्समैन है, अगर उसकी फिटनेस अच्छी है वो हमेशा एंड में आके बहुत टॉप क्लास किस्म का परफॉर्म करेगा, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर है चाहे वो डोमेस्टिक प्लेयर है किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि उसको इतनी समझ हो चुकी होती है, इतना समझ आ चुका होता है कि वो पूरे एक्सपीरियंस से खेल रहा होता है वो, कि यार मुझे इतनी समझ है कि मैं बस रन्स कर जाऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक और चीज, जब आप ये सोचने लग जाते हैं ना, जाहिर पता है जब आप रिटायरमेंट, कोई भी बड़ा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट का जब वो रिटायरमेंट के बारे में सोचता है, वो ऐसे नहीं कहता कि मैं कल रिटायर हो रहा हूँ, वो 2 साल पहले सोचता है कि मैंने इतनी अरसे अब क्रिकेट खेलनी है, अब मैंने रिटायर होना है। तो 1.5-2 साल पहले जब वो सोचता है ना, तो वो उस टाइम ही अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर देता है कि यार ये मेरे पास 1.5-2 साल है, जाने से पहले मैंने कुछ करके जाना है, मैं ऐसी परफॉर्मेंस दे के जाऊं तो दुनिया याद रखे यार ये तो पहले तो था ही, जाने से पहले भी दो। और सिर्फ विराट कोहली नहीं, हर सुपरस्टार ने यही किया। इसका मतलब है कि हर सुपरस्टार ने गौतम गंभीर का हाथ तो नहीं है फिर इसकी रिटायरमेंट में? नहीं, टेस्ट मैच और T20 में। हाँ, क्योंकि 2 साल पहले अगर सोच लिया था तो 2 साल पहले तो ड्राइवर कोच थे। नहीं, उसकी रीजन है टेस्ट क्रिकेट और T20 उसने छोड़ी गौतम गंभीर की वजह से। मैं तो साफ बोलता हूँ उसी की वजह से। उसने क्यों वनडे क्रिकेट रखी अपने पास, क्यों उसने वनडे क्रिकेट से क्यों नहीं रिटायरमेंट दी? चलें बताएं मुझे। दिखाना चाह रहा होगा वो, बताना क्या दिखाना चाह रहा है?
पब्लिक को, गौतम गंभीर को, आवाम को। वनडे क्रिकेट में ही तो क्या वो ये तो नहीं चाह रहा कि उससे कहा जाए, उससे कोई हाई अथॉरिटी बात करे कि भाई आ जाओ वापस? यार पूरा मैच एक तरफ कोहली का आगे निकल के कॉर्बिन बोश को बगैर देखे ये जो उसने छक्का मारा है, मतलब कि कोहली इस वक्त ऐसी खतरनाक फॉर्म के अंदर है कि बंदा बयान ही नहीं कर सकता। फिर उसने जो आगे से एटीट्यूड दिखाया, चलता गया, देखा ही नहीं और अच्छा खासा लंबा छक्का मारा। हालांकि आज रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की, जायसवाल ने मेडन 100 मारा। मिड इनिंग्स में बोल के गया था अगर क्विंटन डिकॉक चल गया सीरीज का सेंचुरी मार गया तो जायसवाल को भी चल जाना चाहिए। जायसवाल चल गया, मेडन 100 मार के गया, उसकी खुशी बता रही थी उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन विराट कोहली जिस फॉर्म के अंदर है, अगर इनमें से कोई जल्दी आउट हुआ होता तो मैं आपको बता रहा हूं उसने आज भी सेंचुरी मार जानी थी। जिस तरीके से उसने आके आज तेज खेला है, जिस तरीके से वो शॉट्स मारा था, उसको बॉल जिसको कहते हैं फुटबॉल नजर आ रहा है। लेकिन जायसवाल की तारीफ करनी पड़ेगी, शानदार खेल के गया है। इस पूरी सीरीज में चला नहीं था, स्टार्ट ले रहा था लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। शुभमन गिल की जगह खेला है। व्हाइट बॉल के अंदर जायसवाल को हम नहीं देख पाते, सिर्फ रेड बॉल में देखते, लेकिन उसको मौका मिला है और उसने सीरीज के अंदर सेंचुरी करके दिखा दिया। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से भारत ने अपने नाम कर लिया। बॉलिंग को क्रेडिट जाता है, उन्होंने 270 के ऊपर रोका, लेकिन जिस तरीके से आज चेस किया गया 270 पे रोका, जिस तरीके से चेस किया गया, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। फाइनली इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने। और आज पता चला है कि टॉस कितना वाइटल है और बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की है। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि इंडिया को 320-330 चेस करने पड़ेंगे। डिकॉक ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बनाई है, कमबैक किया है। कुलदीप यादव ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है और अब 36.4 बॉलों पे रन चेस कर लिए। जायसवाल की सेंचुरी पहली वनडे क्रिकेट में, T20 में, टेस्ट में और वनडे में भी सेंचुरी अपने नाम की है। और विराट कोहली रन्स मशीन 65 पे नेट आउट रहा है 44 बॉलों पे। बासत भाई ये क्या हुआ साउथ अफ्रीका के साथ? जैसा मैच सोच रहे थे वैसा मैच नहीं हुआ। काफी मेरा ख्याल है अब मैच खत्म हो गया तो हम जरा कैलेंडर वाली बात करते हैं। आपको पता है जब मैच खत्म हो जाता है लोग बोलते हैं ये गलत करा, ये गलत करा। मेरा ख्याल है इंडिया को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। ये तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती हो जानी थी। फिर तो आप चाह रहे कि गौतम होटल तक भी ना पहुंचे। देखो कामी, मुझे जो चीजें आज नजर आई ना, टॉस नो डाउट इन तीनों मैचों में बहुत बड़ा फैक्टर था। और आई एम वेरी सरप्राइज के माकरम को नंबर 5 पे भेजने का क्या तुक बनता था। वो सेंचुरी मेकर है पिछले मैच का। असूलन मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, टेम्बा को नीचे आना चाहिए था या फिर रिकल्टन को नीचे आना चाहिए था। बासत भाई मेरे ख्याल से आपके बस में होता तो टेम्बा 15 में भी ना होता। भाई साउथ अफ्रीका को चारों शाने चित करके आज वन साइडेडली बहुत बड़ा मैच हराया भाई और सीरीज को अपने नाम कर लिया। और भाई सारी स्टेटमेंट्स का मुंह तोड़ जवाब दिया जो कि भाई टेस्ट सीरीज के बाद बातें कर रहे थे कि हम इंडिया को और दलील करना चाह रहे थे। भाई तुम कौन होते हो इंडिया को दलील करने वाले? ना टीमा बमूमा, ना लंगूटी, ना भाई मार्को जेनसन, ना एडम मार्करम। हर बंदे को भाई आज ऐसा बिछाड़ा कि भाई सर उठाने के काबिल नहीं रहे। भाई वन साइडेडली देखे मार्को जेनसन नहीं परफॉर्म कर सका, ना एडम मार्करम परफॉर्म कर सका, क्योंकि भाई मैजिकल बॉलर कुलदीप यादव जो है वो आज फॉर्म में आया हुआ था, प्रसिद्ध कृष्णा फॉर्म में आया हुआ था। सिर्फ एक क्विंटन डिकॉक ने जो है वो परफॉर्म किया, उसके अलावा किसी बंदे ने परफॉर्म नहीं किया। और भाई बैटिंग की बात करें तो भाई जायसवाल और साथ रोहित शर्मा 140 की पार्टनरशिप। भाई जायसवाल ने 2 मैचों में परफॉर्म नहीं किया। अब मैं अपना बताऊंगा 100 रन भाई मार गया। विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, हर बंदे ने आज गुस्सा निकाला। मैम क्या कहेंगे जिस तरह आज लुंगी निगीदी और टीमा बमूमा शमूमा सबको जो है उन्होंने मलिया में इंडिया को कोई ललकारे और फिर इंडिया इस तरह से जा रहे थे, वो तो नहीं ना सकता। सारे लास्ट मैच को देख के कह रहे थे भाई यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर सब खत्म है भाई, यहाँ ये जो है ना वो इंडिया दफन हो गई, टीम खत्म हो गई है। बात ये आज हमें साउथ अफ्रीका प्रेशर में नजर आई है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कल भारतीय टीम ने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को हराया है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 विकेटों से जीतना एक बहुत बड़ी जीत होती है। लेकिन उसमें विराट कोहली ने जिस तरीके से छक्के मारे, वो भी नो लुक शॉट, उसको देखते हुए मतलब पूरी तरीके से सभी लोग हैरान हो गए कि विराट कोहली क्या वही विराट कोहली हैं जो मतलब इनको मतलब ओडीआई से भी बाहर करने की बातें हो रही थी। मतलब पूरी तरीके से उन लोगों को जवाब दे दिया है विराट कोहली ने जो ये बातें करना शुरू कर दिए थे कि विराट कोहली को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए रखा ना जाए, मतलब उनको टीम में ना शामिल किया जाए। लेकिन विराट कोहली ने अपने हेटरों को इस अंदाज में जवाब दे रहे हैं कि बैक टू बैक सेंचुरी, बैक टू बैक 50 इस तरीके से लगा रहे हैं जैसे वो गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही हो। मतलब पूरी तरीके से पहले मैच में शतक मारा, दूसरे मैच में शतक मारा, तीसरे मैच में 65 रन बनाए, वो भी नॉट आउट रहे। तो इस अंदाज से जब क्रिकेट खेलेंगे विराट कोहली तो इनका क्या जलवा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से अपने हेटरों को जवाब दे दिया है कि अगर इस इंटेंट से क्रिकेट खेली जाए तो कोई भी क्रिकेट से बाहर नहीं कर सकता। और वो छक्के मारकर जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना शुरू कर दिए
तो उन हेटरों को जवाब चला गया जो इनके बारे में इस तरीके से बातें कर रहे थे। लेकिन कल विराट कोहली ही नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से शानदार इनिंग खेली 116 रनों की, उसके बाद से रोहित शर्मा ने जिस तरीके से मतलब 75 रन बनाए, तो कमाल की बल्लेबाजी करी इन तीनों बल्लेबाजों ने। और इन तीनों बल्लेबाजों ने ही पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका को डिस्ट्रॉय कर दिया और मैच को अपने नाम कर लिया। क्योंकि भारत को जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि सीरीज को जीतना इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट था ये तो आपने देख ही लिया होगा कि हमने 3 मैचों की उस ओडीआई सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। क्योंकि पिछला मुकाबले में जिस तरीके से हमने 359 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी हम हार गए थे, क्योंकि उसमें टॉस हार गए थे। और जो भी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है उसको डिसएडवांटेज रह रही है, क्योंकि दूसरे इनिंग में जो गेंदबाजी करने का जो गेंदबाज हैं वो पूरी तरीके से उस गेंदबाजी नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि जो ड्यू फैक्टर है वो काफी ज्यादा मैटर कर रही है। चाहे इंडिया में कहीं पे भी हो, इस समय ड्यू फैक्टर काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। जो सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करनी है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जा रही है। इसी वजह से जो भी टीम पहले टॉस जीत रही है वो गेंदबाजी करने का फैसला कर रही है, क्योंकि दूसरे इनिंग में गेंदबाजी करना काफी टफ हो जा रही है और बल्लेबाजी करना काफी आसान हो रही है। तो इस वजह से भारत ने जब पहले टॉस जीता तो उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि हमने टॉस जीत गया, मैच भी जीत गए, क्योंकि टॉस सीट पर पूरी तरीके से निर्भर है। लेकिन यहां पर साउथ अफ्रीका के लिए डिसएडवांटेज हुई कि साउथ अफ्रीका की टीम उस टॉस पहले बल्लेबाजी करने का फायदा नहीं उठा पाई, क्योंकि 271 रन बनाना बहुत आसान होता है इस चीज करना, क्योंकि इस तरीके से पिच पर इस तरीके से कंडीशन में 271 रन बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से उनके ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने शतक मारे, उसके अलावा कोई भी साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज कोई था ही नहीं जो ऐसा इंटेंट दिखा सके जिससे पारी आगे जा सके, जिससे साउथ अफ्रीका के लिए जीतना आसान हो सके। लेकिन इधर विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने, यशस्वी जायसवाल ने ही, तीनों बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से और साउथ अफ्रीका को बता दिया कि इस तरीके से खेला जाता है, इस तरीके से जीता जाता है। दो टेस्ट मुकाबले थे, दोनों साउथ अफ्रीका ने जीता, उसमें विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं थे, इस वजह से साउथ अफ्रीका ने जीत गया। अगर विराट कोहली रोहित शर्मा की कमी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उस टेस्ट में मुकाबले में लगा सकते थे, लेकिन तीनों मुकाबले हुए उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन दोनों बल्लेबाजों ने क्या शानदार प्रदर्शन दिखाई, ये देखने वाला था। क्योंकि विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज बने और जिस तरीके से वो छक्के लगा रहे हैं, आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो काफी शानदार है। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।